All these stories, incidences, names, and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. आज मैं आपको टाइम मशीन में एक जगह ले जा रहा हूं जो मुझे पता है आपकी फेवरेट जगह है। ये जगह है आपका बचपन। याद है आपका बचपन, जहां समर वेकेशंस नानी के घर पे बीतता था। आज के जमाने के जैसा उस टाइम पर वो समर वेकेशन होमवर्क का प्रेशर या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस वाला प्रेशर नहीं हुआ करता था। तब समर वेकेशन का मतलब होता था पूरे दिन मजे करो, अनलिमिटेड टीवी देखो और गर्मी में ठंडा होने के लिए वो ड्रिंक पियो जिसे आज भी हम प्यार से कहते हैं आई लव यू रसना, आई लव यू रसना। रेडियो सिटी ब्रांड टेल्स। मैं हूं अतीक और आप सुन रहे हो ब्रांड टेल्स, जहां मैं आपको ले जाता हूं उन इंटरेस्टिंग स्टोरीज पर जिसने बनाए देश और दुनिया के सबसे नामचीन ब्रांड्स। आज ब्रांड टेल्स में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग टेल जो हमारे बचपन की यादों से जुड़ी है। 1940s के अहमदाबाद में फिरोज खंबाटा नाम के एक इंसान ने एक सॉफ्ट ड्रिंक कंसंट्रेट बनाया जिसका ब्रांड नेम था जाफे। जाफे नाम आया था श्रीलंका के फेमस मैंगो वैरायटी जाफना से। बेसिकली फिरोज शाह ने एक मैंगो के फ्लेवर का कंसंट्रेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जो मेनली गुजरात में बिकता था। ये फ्रूट ड्रिंक जाफना मेनली B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट था और कंज्यूमर्स तक ये डायरेक्टली नहीं पहुंचता था। जाफना वॉज अ फेल्ड प्रोडक्ट। दिन ब दिन जाफना के सेल्स फिगर डाउन हो रहे थे। फिर भी फिरोज शाह केप्ट इट गोइंग। फिरोज शाह खंबाटा के बेटे थे आरिस खंबाटा, जो उस टाइम पर अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज से केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 1959 में अपनी केमिस्ट्री में डिग्री के बाद 1962 में आरिस ने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया। आरिस का मानना था कि ये नाम जाफे ऐसा नाम नहीं है जो लोगों तक पहुंचेगा। साथ ही उनका यह भी मानना था कि अगर वो डायरेक्ट लोगों तक अपना सामान बेचे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आरिस ने ये दोनों ही चीजें की। पहले तो उन्होंने अपनी कंपनी जो अभी तक B2B कंपनी थी उसे B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर कर दिया। सेकेंडली उन्होंने अपने ड्रिंक का नाम जाफे से बदल के रसना कर दिया। आरिस का ये मानना था कि जाफे नाम इंडियन नहीं लगता और उन्हें ऐसा कोई नाम रखना पड़ेगा जो एक आम इंडियन को इजीली समझ जाए, और कुछ इस तरह से शुरुआत हुई रसना की। पर क्या सिर्फ नाम बदलने से सब चीज ठीक हो जाती? रसना एक ऐसा केस स्टडी है हिंदुस्तान के ब्रांड टेल्स में जहां मोर देन द प्रोडक्ट इट्स द एडवर्टाइजिंग एंड द प्रमोशंस दैट ब्रॉट अ 360 डिग्री चेंज इन द ब्रांड। रसना का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था लोगों तक अपना ब्रांड पहुंचाना और उसे एक्सेप्टेबल बनाना। और यहाँ आई द मोस्ट फेमस लाइन, I love you, Rasna. 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 किसने सोचा था कि ये सिंपल सी लाइन एक केस स्टडी बन जाएगी? गौरतलब बात यह है कि ये लाइन हर उम्र के लोगों से बुलवाई गई थी, इंक्लूडिंग किड्स। जब एक बच्चा खुद ये कह रहा है कि he or she loves रसना, there is no better brand establishment and brand affinity than this. रातों रात आई लव यू रसना एक कैच फ्रेज बन गया। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर किसी के जुबान पे आई लव यू रसना चढ़ गया था। पर रसना की पॉपुलैरिटी में सिर्फ ये टैगलाइन नहीं, बहुत कुछ ऐसा था जिसने रसना को एक बड़ा ब्रांड बना दिया। उस टाइम की रसना की आप कोई भी प्रिंट एड या टीवी एड देख ले, हर एड में आपको बच्चे दिखाई देंगे।
रसना को ये समझ आ गया था कि जितना इम्पोर्टेंट है इन्फ्लुएंस करना पेरेंट्स को, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने ब्रांड के रियल इन्फ्लुएंसर्स यानी बच्चों को टारगेट करना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ दुकान में जाएंगे और रसना लेने के लिए इंसिस्ट करेंगे। रसना ने अपने हर एक एड में बच्चों को यूज करना शुरू किया, रादर एक रसना गर्ल भी बनाई। मुझे आज भी याद है रसना की वो एड जो मैंने उस टाइम पर मैगजीन में देखी थी, जिसमें 2 बच्चे जमीन पर बैठे हैं और एक बड़े से स्टील के बाउल में रसना बना रहे हैं और नीचे लाइन लिखी है, टुडे आई मेड इट ऑल बाय माई सेल्फ। ये एक ब्रिलियंट तरीका था अपने ब्रांड का ये परसेप्शन बनाने का कि रसना बनाना इतना आसान है कि बच्चे भी खुद बिना बड़ों की मदद के इसे बना सकते हैं, एंड इट्स सेफ इनफ फॉर देयर कंजम्पशन। रसना ने एक दूसरा माइंड गेम खेला, जहां दे मेड श्योर कि हर बार आपको रसना एक बड़े ग्लास या बड़े से जग में दिखाई देगा। रसना सबकॉन्शियसली अपने टीजे के दिमाग में ये डाल रहा था कि रसना जितना ज्यादा पियो उतना और मजा आएगा। तो अगर आपको याद हो रसना की बर्थडे पार्टी वाली टीवी एड, उसमें हर बच्चे के हाथ में एक बड़ा सा रसना भरा हुआ ग्लास दिखाई देता था। पर जिस स्ट्रैटेजी ने रसना को सबसे ज्यादा फायदा दिलाया, वो स्ट्रैटेजी थी रसना का एक पैकेट 5 रुपए का कॉस्ट, और 5 रुपए के एक पैकेट से रसना के 32 ग्लास बने। यस, ये बड़ा ही नॉर्मल लगेगा आपको, बट ये सिंपल कंसेप्ट दिखाने से जहां 5 रुपए में आप 32 ग्लास रसना भर सकते हैं, दैट हिट द प्राइस कॉन्शियस इंडियन रियली हार्ड। एक पैकेट से ना सिर्फ पूरा परिवार रसना एंजॉय कर सकता था, पूरी की पूरी बर्थडे पार्टी के लोग एंजॉय कर सकते थे। सेकेंडली, इंडियन घरों में ग्रोसरी हर महीने दर महीने आती है, यानी अगर आपने महीने के शुरुआत में एक पैकेट रसना का खरीद लिया और मान लिया कि आपका बच्चा हर रोज 1 ग्लास रसना पिएगा, तो भी आपका पैकेट 32 ग्लास या कहे तो 32 दिन तक चलेगा। साथ ही रसना ने अपने पैकेट्स के SKUs या कहे तो छोटे छोटे पैकेट्स निकाले, जहां 2 रुपए में 6 ग्लास रसना बन सके वैसे पैकेट्स भी निकाले, और उन्होंने उसे रूरल मार्केट्स में गांव में पहुंचाया। ये उस टाइम की बात है जब गांव में कोल्ड ड्रिंक वॉज अ लग्जरी, तो 2 रुपए में रसना पीना बिकेम अ मेजर हिट। साथ ही धीरे धीरे रसना ने हर पॉसिबल तरीके के फ्लेवर्स को निकाला, तरह तरह के ब्रांड एसोसिएशंस किए और अपने आप को गर्मियों में मस्ट हैव का खिताब दिलवाया। आज रसना वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज नहीं कैरी करता जो उस टाइम पे करता था। आज रसना फेसेस अ मेजर कंपटीशन फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स, जो इजी टू कैरी है, जिसे बैठकर बनाने की झंझट नहीं, और जो पेट बॉटल्स या टेट्रा पैक में इजीली अवेलेबल है। और तो और आज की जनरेशन आई लव यू रसना में शायद इतना नहीं मानती, पर जो भी हो, आज भी हर 30s वाले के लिए रसना इज सिनोनिमस विद चाइल्डहुड मेमोरीज, और आज भी वो इस बात में विश्वास करते हैं कि I love you, Rasna. I love you, Rasna. Love you, Rasna. I love you, Rasna. Love you, Rasna. I love you, Rasna. I love you, Rasna. Radio City. Brand Tales.